हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग कमेंट के थ्रू ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि क्या कल प्रदर्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने लोग पहुंचे थे। तो यार मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें पूछने के बजाय आप जा कर के वहाँ पे देखते क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर रहता। हाँ, वैसे कल परिस्थिति विपरीत थी, क्योंकि कल भारत बंद करने की इन लोगों की एक ऐलान चला था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाए थे वहाँ पे। जनसंख्या कम ही थी, उम्मीद से काफ़ी कम थी। लेकिन ये यदि आप अपनी मांग रखना चाहते हैं ना भाई, तो जनसंख्या तो आपको कैसे भी करके बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, कम लोगों में नहीं होगा। मैंने कल वीडियो बनाया था तो भी बोला था कि यदि कम संख्या में यदि आप जाते हैं तो पुलिस प्रशासन आएगी भाई, बैरिकेड्स लगाएंगे, आगे जाने से रोक देंगे, और फिर भाई बोलेंगे कि हम ज्ञापन सौंप देंगे, ज्ञापन रख लेंगे। पता नहीं उन लोग ज्ञापन आगे जो है सौंपते हैं, किसी को देते भी हैं या नहीं, ये किसी को नहीं पता है। ये कम संख्या होने के कारण होता है। मैं बहुत सारे प्रदर्शन में गया हूँ, छोटे बड़े में, और ये चीज़ हर चीज़ में नोटिस किया हूँ, आगे जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो कल दोस्तों परिस्थिति विपरीत थी, क्योंकि कल भारत बंद वाला सिचुएशन आ गया था। दूसरी तरफ मौसम भी साथ नहीं दिया, जिसके वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है नहीं पहुंच पाए वहां पे। ठीक है, तो कल तो चलो बात अलग थी, लेकिन आगे चल के कभी भी ऐसा हो तो वहां पे ज़रूर आप पहुंचिएगा यूनिटी बना के, क्योंकि यार आप लोगों का कुछ ऐसा यूनिटी है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं। जैसे शिक्षक भर्ती वगैरह दूसरे भर्तियों के मांगों को रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। डीएड बीएड संघ वाले हैं, एक मैसेज पहुँचाते हैं भाई, हल्ला हो जाता है कि ये हो रहा है। ज़्यादा संख्या जब तक नहीं करोगे तब तक हाईलाइट ही नहीं होगा। और इतनी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है यार, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो भी अपनी बात मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा लेती है, विधानसभा का घेराव करता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब बजट सत्र चल रहा था, बजट पेश किया गया था, तो विपक्ष लोग ही उन्हें जो है घेराव करते हैं, जबकि वो खुद वहाँ पे बैठते हैं, उसके बावजूद भी अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए घेराव करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो आप लोग अपनी हक मांगने के लिए क्यों नहीं करते भाई? कुछ लोग ऐसा भी कमेंट्स कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने समय में ये सारी भर्तियां ले लेंगी, अभी से क्या है भाई, आराम से होने दो। तो यार जब 2-2.5 साल बीत जाएगा ना भाई, तब आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, टेंशन होने लग जाएगी। समझ में आ रही है बात? जो लोग ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं, आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यदि उन तक बात पहुँच गई, उनको लगी भाई, तो एकदम 1 हफ्ते में ले लिया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी से आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? अभी से यदि आप प्रयास करेंगे तब जाके आप ठंडे तक ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, वरना भूल जाइए यार, ये लंबे समय तक खींच देगा, चुनाव वगैरह होने तक। तब कैसे करोगे भाई? कितनी सारी भर्तियां हैं, कितना चीख के बोल रहे थे ना, शिक्षक भर्ती में भी 33,000 भर्ती आएगी, 57,000 पद खाली है, हर एक नेताओं ने बोला है भाई। क्या हुआ उसका? एक नया सिस्टम लेके आ गए भाई, युक्तिकरण करेंगे, छत्तीसगढ़ में शिक्षक की कमी ही नहीं है उनके नज़र में। उससे पहले वही लोग बोल रहे थे भाई 57,000 रिक्त पद हैं, ये हैं वो हैं। ज्वाइनिंग भी नहीं दिया जा रहा है। ये तो छोड़ो भर्तियों की आने की, छोड़ो भाई, जिनका लिस्ट आ गया है, नाम आ गया, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, पिछले बार भी जब गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू जी ने कहा था ना कि ये भर्तियाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यार आ गए हैं तो वेट मत करो भाई, इसको जल्दी करवाने के लिए प्रयास करो, नहीं तो फिर एक लंबा समय जाएगा। सब लोग घर बार छोड़ करके बाहर में कोचिंग करते हो, फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हो, है नहीं, 13 राउंड 14 राउंड ग्राउंड में लगाए पड़े हो, तो लगाते रहो भाई, ग्राउंड में वैसी चक्कर लगाते रहो, और चक्कर खा के एक दिन ग्राउंड में ही गिर जाओगे। समझ में नहीं आ रही है? अभी से प्रयास करोगे तब जाके वो ठंड के समय में स्टार्ट हो पाएगी। और इसके लिए भाई आप लोगों को शामिल होना ही चाहिए किसी स्थिति में भी। जो लोग नए डाले हैं ना भाई, जिनकी तैयारी नहीं है, उन लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि यार होने दो, आराम से, जब होगा तब होगा। तो भाई वो दिन देखते ही रह जाओगे आप। समझ में आ रहा है? तो अभी से मिल करके भाई एक यूनिटी, आप लोगों के पास कोई यूनिटी नहीं है, लेकिन आपको कोई सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, वो चीज़ें कर रहा है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए ना वहाँ पे जा कर के। ये एक बार नहीं है। चलिए कल का तो थोड़ा अलग सिचुएशन हो गया, लेकिन आने वाले समय में कभी भी हो भाई, तब आप वहाँ पे ज़रूर शामिल हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनसंख्या रखें और मांगों को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक जाना ज़रूरी है। जब तक सोशल मीडिया से लेकर के आपका
वहाँ का प्रशासनिक अधिकारियों को दिमाग में नहीं जाता है, विभाग के ध्यान में नहीं आता है, तब तक ये बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत ही लंबा समय खिंचा जाएगा। फिर वेट करते रहोगे भाई, कोई मतलब कि नहीं रह जाएगा तैयारी। बहुत सारे लोग हैं भाई तैयारी कर कर के बैठे हुए हैं, कई लोगों की तैयारी छूट जाती है, खासकर लड़कियों का तो और भाई समय हुआ यार 1.5 साल 2 साल नहीं दिला पाते हैं फिजिकल भाई, घर में सीधा शादी का प्रेशर आता है। तो बात को समझो और अपनी मांगों को रखो भाई, नहीं तो फिर पढ़ते ही रह जाओगे, ग्राउंड के चक्कर लगाते रह जाओगे और होने जाने वाला कुछ नहीं है, समय बीत जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। ज्ञापन तो कल सौंपा गया है लेकिन संख्या उतनी नहीं थी, पुलिस प्रशासन आए भाई वहाँ पे, और वही है बात, ज्ञापन जो है ले लेते हैं उन लोग, जब जनसंख्या कम हो तो लेंगे ही ना लेंगे। और जितने लोग भी आए थे ना भाई वहाँ पे, उन लोगों का काबिलियत तारीफ़ है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भी आए थे, क्योंकि भारत बंद वगैरह का एक सिस्टम चला पड़ा था 1-2 दिन पहले से ही, ठीक है। उसके बावजूद भी कैसे भी करके वहाँ पे पहुँचे हैं, भली संख्या कम था लेकिन उन लोग जो है काबिलियत तारीफ़ है। और असली मायने में तो भाई पोस्ट का अधिकार इन लोगों को जाता है, क्योंकि उन लोग डेडिकेट होकर तैयारी भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। तो आप भी आइए यार, ज़रूर नेक्स्ट टाइम आएगा, कहीं से भी सुनाई पड़े आपको कि भाई इस चीज़ के लिए इस चीज़ होने वाला है, ऐसा प्रदर्शन होने वाला है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में ज़रूर आइएगा। नहीं तो फिर भाई वेट करते रहिए, लास्ट समय में क्या होगा, चुनाव के समय में एक चीज़ करा दिया जाएगा, एक इवेंट फिजिकल वगैरह, फिर रोक दिया जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम को रोक देंगे, रिज़ल्ट को रोक देंगे या ज्वाइनिंग को रोक देंगे भाई, लंबे समय तक फिर खींच लेगा वो, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो, अभी जो चीज़ें चल रही है, और ऐसा कुछ होता है तो उसमें साथ दो। अपने लिए आप लोग आके खड़े हो रहे और अपने लिए ही आपके लोग खड़े नहीं हुए हैं। जब तक खड़े नहीं होगे कुछ नहीं मिलना है ना। जो लोग दूर दूर से आए हैं वो लोग यहाँ से वापस जाना चाहें तो वापस जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे तो लिमिटेड लोग को जाने देंगे, है ना। तो सभी में से प्रतिनिधि मंडल बना लेंगे, आप यहाँ पे चॉइस कर लेंगे आप लोग, और वो लोग साथ में चलेंगे वहाँ पे अपनी बात रखने, ठीक है ना। जब तक भर्ती नहीं होगी, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, वेटिंग क्लियर नहीं होगा, तब तक के लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए कौन कौन तैयार है? आवाज नहीं है यार, आवाज। कौन कौन तैयार है लड़ने के लिए? अपना अधिकार लेने के लिए कौन कौन तैयार है? आवाज को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो? छत्तीसगढ़ में सर, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आज आ नहीं पाए, ठीक है। बंद का समझ रहा हूँ मैं, बंद का आह्वान था, उसका फर्क पड़ता है ना। रोजगार रोजगार, युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार, युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार। पुलिस भर्ती क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। पुलिस भर्ती क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। पुलिस भर्ती क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार, युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार, युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार। पुलिस भर्ती क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। पुलिस भर्ती क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार, युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार। जाने दो सर हम लोग को रोड में। ये साहब है तहसीलदार साहब, चलो नहीं ठीक है सर, हम लोग तो वहाँ तक पैदल जाने वाले हैं। चलो ठीक है, हो गया। आज वैसे भी कई लाइन ऑलरेडी थी हमारे पास, इसलिए ये कोशिश है कि यही करेंगे। हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, कैसे करेंगे ये बताइए। पहुँच जाएगी, तहसीलदार साहब है, पहुँच जाएगी। एडिशनल साहब भी हैं, एडिशनल साहब भी लगा कई महीनों से मांग चल रही है, बार बच्चे लोग तो आ नहीं सकते। चलो ये भी सब तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार अभी तक 6 साल से उठे नहीं है, अभी तक
जाना चाहिए। हमको हमारी हक लड़ाई हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं सर, ना वेटिंग क्लियर किया, ना कोई भर्ती निकाला। रिकॉर्डिंग भी आता है तो रिकॉर्डिंग पोस्ट पूरा खाली होते भी हम लोग 6 साल से इंतजार ही कर रहे हैं। वैकेंसी पूरी खाली है सर, राज्य में पूरी वैकेंसी खाली है। और जब तक के वैकेंसी खाली होने के बाद भी नहीं लेंगे तो फिर ये तो इनका उम्र निकल गया, कई लोगों को उम्र निकल चुका है, इसमें से बेचारे तैयारी आर्डर भी बाकी में राजनीति करते हैं सर, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हम युवा बेरोजगार के ऊपर तो राजनीति न करे। हम तो राजनीति के शिकार हुए हैं। भर्ती खाली होने पर क्यों नहीं भाई कांग्रेस सरकार ने हमारा 5 साल पूरा ऐसे ही खा गया। अब जिसके शासनकाल में भर्ती हुआ है वही कम से कम हमारा क्लियर कर दे। बीजेपी के टाइम की भर्ती है और बीजेपी के टाइम की बीजेपी भर्ती डबल बीजेपी सत्ता में आ गई है, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। तो सर ये तो गलत हो रहा है। हमारा हाई कोर्ट का यानी न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस प्रतीक्षा वेटिंग जो है अभी तक निकले 6 साल हो गए। हम लोग आज आर्डर भी हो गया है और 23 तारीख को भी सुनवाई है। अब देखते हैं हम लोग क्या है करके अपनी आवाज लेके निकलते हैं, 4 कदम नहीं चल पाते, हम तो रोक देते हैं। तो सर जैसे रोक रहे सर, कम से कम हमारी बात वहाँ तक पहुँचा दीजिए और कम से कम बात ही करवा दीजिए हम लोग से बात करवा दीजिए सर। इनको भी एड्रेस करके ज्ञापन दे रहे होंगे, वहाँ तक पहुँचेगा। ये तो नहीं कम से कम हमसे बात ही करवा दीजिए सर। पहुँचेगा तो हम हमारा तो लेटर पहुँच ही रहा है। आगे का कार्य तो नहीं पूरा करते ना सर, वहाँ तो दब जाता ना फाइल तो। नहीं हो रहा सर। कार्रवाई हो तो समझ में आता सर कि चलो हमारी बात पहुँच रहा है। बिल्कुल जो भी ज्ञापन आता है ज्ञापन जाता है। ज्ञापन में दिए हैं सर लेटर। तो सर 6 साल से चल रहा है ना, वो चीज तो 6 साल से चल रहा है ना। पूछना है सर, कराएंगे कि नहीं कराएंगे? प्रतीक्षा सूची एक बार सर करा देना वो फाइल चला। पुलिस की भर्ती क्लियर करो, क्लियर करो। युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार। युवाओं की एक ही पुकार, रोजगार रोजगार। सर बार हम कोशिश यही है सर कि इस बार कम से कम आप नहीं मिलने तो जाएंगे ही, लेकिन हमारे एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा। प्रतिनिधि से ही मुलाकात करवा दीजिए सर, जो हमारा बात है कम से कम फेस टू फेस हो जाए। कागजी कार्रवाई में तो 6 साल से गुजर रहे हैं हम लोग। नहीं लेगा तो आगे कुछ सर, कम से कम बेचारे लोग भटके ना। हम लोग को उम्र हो गया पहुँचा तो वहाँ घर से लड़ कर यहाँ पर क्या होगा, नौकरी शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करके इतने साल से रुके हैं जो नहीं भैया रखा